Friends, my name is Anju from Shiksha Bharati Vidyalaya Ramnagar Rohtak. Today I'm going to teach you some fundamentals of AI. In my last video, I explained what is AI and some basics of AI while explaining to you how it works and how it can be beneficial to us in our future. So today I'm going to extend that knowledge of you to a better level. So let's get started. First of all, AI fundamentals सबसे पहले तो एआई के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, जैसे वो काम कैसे करता है, कौन सी इनपुट कौन सा आउटपुट, बाइनरी कोड्स वगैरह। उसके कुछ एआई एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले एआई क्या होता है, मैंने अपनी पिछली क्लास में बता दिया था। अगर हमने वो वीडियो नहीं करी है तो आप उसको चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो बैक टू द वीडियो। सबसे पहले एआई क्या होता है, पिछली वीडियो में समझाया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने बनाया है, जो एक सेट ऑफ कोड्स होता है जो न्यूरॉन्स सेंड करता है एक मशीन में। हम जो उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो हम इनपुट देते हैं, वही उसको आउटपुट देता है फॉर आवर कॉमन टास्क लाइक स्पैम डिटेक्शन एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल लर्निंग मिक्स मशीन लर्निंग, इट इज जस्ट ओनली नॉट केपेबल बियॉन्ड अस, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे बियॉन्ड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एआई हमसे ज्यादा स्मार्ट है, जो कि सच नहीं है, क्योंकि हमने उसकी सुपर कंप्यूटर को प्रोसेस करना सिखाया, उसके कंप्यूटर को बनाया है। और फिर मशीन लर्निंग आ जाता है, जिससे एक सिंपल डाटा, जैसे मैंने एक लाइन बनाई, कंप्यूटर को बोला है कि लाइन है, तो जो भी आप लाइन बनाओगे आप वो रिकॉग्नाइज करेगा ये लाइन है, तो मशीन लर्निंग। फिर होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हमारा चैट जीपीटी, ब्लू व्हेल्स ऐसे एआईज आ जाते हैं, जिसमें हम अपने होमवर्क की फोटोज या फिर कोई भी वो एनालाइज करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन लग के हमको अपना आउटपुट देता है। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फर्क क्या है, ये मशीन लर्निंग होता क्या है अभी मैंने समझा दिया, डीप लर्निंग क्या होता है, इसमें फर्क क्या है, लग तो सेम रहे हैं, लेकिन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में काफी डिफरेंस रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक एल्गोरिदम यूज करता है, जैसे हम अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसको हमें फॉलो करना ही होता है। जैसे मैंने मेरा 11वीं का टाइम टेबल बनाया, इसने टाइम पढ़ना है, टाइम सोना है, जब वगैरह वगैरह मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, तो ये भी एक एल्गोरिदम फॉलो करता है और अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है। इसको जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं उससे थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने एक डॉग की पिक्चर्स को दी और आप एक थोड़ी सी डिस्टोर्टेड यानी थोड़ी सी अजीब दिखने वाली डॉग की फोटो लगाओ, और फिर अगर ये रिकॉग्नाइज ना करे, फिर इसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो कि ये डॉग है, तो वो डिस्टोर्टेड इमेज को बेटर वो कर पाएगा एनालाइज। फिर हो गया रिक्वायर फीचर इंजीनियरिंग, इसमें एनर्जी इंजीनियरिंग यूज रहती है। फिर आ गया अपना डीप लर्निंग, यूटिलाइजेस डीप न्यूरल नेटवर्क्स, एक्सटेंडिंग नेटवर्क्स रहते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर जो 1 बिलियन इक्वेशन इन जैसे मिली सेकेंड करते हैं, प्रोसेस रॉ डाटा ऑटोमेटिकली। जो भी आप इसको दोगे, जैसे आपने क्लासिफाइड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी चाहे जरूरत नहीं है, आप इसको बस कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दो रैंडमली कि ये रूट है, ऐसे काम करती है, इतना पान लेती है, ऐसे ये सब कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दो इसको, ये खुद ही उसको प्रोसेस कर लेगा। कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बेटर रहता है, इसमें चैट जीपीटी और वो आते। आपने इसको फोटो दी किसी क्वेश्चन की, इसको एनालाइज करेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और आपको आउटपुट देगा, वो कॉम्प्लेक्स है। ये मशीन लर्निंग इतना यूज नहीं होता, मेनली मशीन्स में यूज होता है, और ये एआई में यूज होता है डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग और एआई डीप लर्निंग में ये फर्क आ गया। फिर सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देखते हैं। सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग वैसे कैसे काम करता है, एल्गोरिदम लर्न फ्रॉम इनपुट आउटपुट पेयर्स लेबल्ड बाय ह्यूमन। ये लर्न करता है इनपुट आउटपुट पेयर्स में, जैसे जो हमने इसको दिया है कि ये सेट ऑफ पेयर्स है इनपुट्स आउटपुट का, और ये सेट 2 है, अगर सेट 1 मिले तो ये आउटपुट देना है, अगर ये मिले तो दूसरा आउटपुट देना है। तो ऐसे काम करता है। कॉमन यूज के लिए, जैसे आपके मैसेजेस में आप जाएंगे, कॉर्नर में एक ऑप्शन रहता है जिसपे आपके जितने स्पैम जो भी वेबसाइट्स आपको भेजते हैं, इतने रुपए लगाइए आपको इतने ट्रिपल मिलेंगे, स्पैम डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग, इमेज क्लासिफिकेशन, ये सब में काम आता है। इसकी स्ट्रेंथ है कि एक्यूरेट प्रिडिक्शन लगाता है विद सफिशिएंट लेवल डाटा। प्रॉब्लम ये है कि इसको लेबल डाटा चाहिए, लेकिन अगर आप लेबल नहीं करेंगे, जैसे वो फ्रॉड कंपनीज है उन पे रहता है फ्रॉड लिखा जाता है, एक वो कॉमन फीचर है गूगल का जो एक्सप्लेन कर देता है, वो लेबल डाटा को एक वो फोल्डर में डाल देता है कि ये
स्पैम है तो उसको कर सकता है। अब अनसुपरवाइज्ड डाटा रहता है हमारा, ये इसका की आइडिया क्या है, मॉडल एंड फाइंड स्ट्रक्चर विदाउट लेबल आउटपुट। ये स्ट्रक्चर को फाइंड करता है, एल्गोरिदम एक पेयर को फाइंड करने की कोशिश करता है विदाउट लेबल्ड आउटपुट, यानी लिखा नहीं है कि ऐसे नहीं है, रैंडम सी कोई फाइल है जिसपे कोई नाम लिया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है अंदर। तो ये उसको एक स्ट्रक्चर में बनाया। टेक्निक्स क्या है इसकी, क्लस्टरिंग हो जाता है, नॉर्मली डिस्ट्रैक्शन हो जाता, अच्छे से हो जाता है। डिमेंशनली रिडक्शन, जो भी डिमेंशनली फाइल्स रहती है वो रिडक्शन हो जाती है और क्लस्टरिंग्स नहीं होती इतनी। और फिर इसकी एप्लीकेशन है कस्टमर सेंजन, फ्रॉड डिटेक्शन, डाटा कंपैरिजन। नॉर्मली अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं सही रहता है, लेकिन सुपरवाइज लर्निंग आई थिंक चीप रहता है, तो इसलिए सुपरवाइज लर्निंग बहुत कॉमन है यूज करना, और अनसुपरवाइज लर्निंग फ्यूचर में ज्यादा काम आएगा क्योंकि इट इज बेटर अल्टरनेटिव आई कैन से। फिर आगे अपना रीइंफोर्स्ड लर्निंग, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, वी हैवंट हर्ड फ्रॉम इट टिल नाउ। तो ये देख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है प्रोसेस, और एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सिस्टम है अपने डिसीजन से लर्न करता है फॉर मैक्सिमाइजिंग रिवॉर्ड्स। अब गेम्स में यूज होएगा ये, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टास्क कलेक्ट करा, आपने ये कोड ऐसा डालता है कि certain amount of tasks has done, it will reward you with a certain amount of rewards or points, or it can be anything। फिर इसका प्रोसेस क्या रहता है, एक्शन, इफेक्ट, एनवायरनमेंट, फीडबैक, गाइड्स लर्निंग। आप इसको फीडबैक दोगे, इसको एक्शन प्रोवाइड करोगे, ये और सीखता है, ऐसे गाइड्स लर्निंग प्रोवाइड करता है। इसका एग्जांपल जैसे बनाया, गेमिंग में होता है रोबोटिक्स, ऑटोनमस ड्राइविंग, ऐसे डिजिटल में जो आप कोडेड होते हैं कि आपको रिवॉर्ड्स दे आफ्टर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। ओके, तो आगे चलते हैं। पॉपुलर एआई एल्गोरिदम, ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसपे अपना एआई काम करता है। ये रोबोट इस पे काम करता है, जो रोबोट देख रहे हैं छोटू सा, हाँ ये रोबोट भी इन्हीं चीजों पे काम करता है। कुछ पॉपुलर है जो यूज होते हैं मेनली, इस पे भी यही यूज करा गया इस छोटू पे। तो अब देख लेते हैं इसका इन तीनों को। तो सबसे पहले आ गया डिसीजन ट्रीज। आपने फोल्डर देखा है, ऐसे एक बड़ा सा पॉइंट होता है, उसके आगे से लाइन निकली रहती है, फिर छोटे पॉइंट्स आते हैं। ये वो है, एक मेन सिंपल टास्क होता है, वो जो मेन होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक डॉग लिखा, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, पमेरियन, लेकिन मेन जो है वो डॉग ही है। इट्स अ कॉमन टास्क, सो इट इज एक्सटेंडेड, इट इज स्प्लिटिंग डाटा बाय फीचर्स। अब जर्मन शेफर्ड की क्वालिटी है, इट इज गुड फॉर हंटिंग, इट इज वेरी स्ट्रेंथ वाइज। लैब्राडोर, इट इज वेरी बिग, इट इज वेरी लेजी। तो इट इज सेपरेट्स डाटा बाय स्प्लिटिंग देम बाय फीचर्स। फिर आगे सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये मैक्सिमम डाटा क्लैरिफाई करता है, मैक्सिमम मार्जिन बिटवीन क्लासेस। अब इसका क्या काम है, जैसे मान लीजिए मैंने दो क्लासेस लिया, उसको मार्जिन करता है। अगर सेम चीज है, जैसे पमेरियन और एक और ब्रीड रहती है जो काफी सेम रहती है, तो उसको मार्जिन करने के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन्स यूज होती है। फिर आ गया केन ने एक एप्पल और ऑरेंज लिया, उस पर कुछ नंबर्स डाले, जो जो आप नंबर का पैटर्न डालोगे 5 2 6 2, उसको रिकॉग्नाइज करके ये बताएगा सबसे नियरेस्ट कि कौन सा फ्रूट है। दो फाइल डाली मैंने, ऑरेंज बनाना। अब मैंने नंबर डाला 5,2, ये ऑरेंज है। 6,7 एप्पल है, 5,3 ऑरेंज है, 6,3 ऑरेंज है। कुछ कोड्स रहते हैं जिससे क्लैरिफाई कर सकता है। फिर आ गया न्यूरल नेटवर्क्स फाउंडेशन डीप लर्निंग आ गया है, फिर से यही चीज है। इसको एक बार देख लेते हैं, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और इंपॉर्टेंसेस की। सबसे पहले स्ट्रक्चर, लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स मिमिकिंग ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहले इसमें कुछ न्यूरॉन्स रहते हैं, काफी स्मॉल कंप्यूटर, जो जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है ना, हम जैसे मैं समझा देता हूँ एक बार इसको अच्छे से। हमारी आईज देखती हैं, हर 0.5 मिली सेकेंड्स में और 0.15 मिली सेकेंड्स में एक न्यूरॉन सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है। दैट न्यूरॉन contains about 0.01 joules of energy, which signals our brain that it is a certain object. Like I'm looking at a pillow, it will send the neuron that I'm looking at a pillow, that will tell our brain। so ऐसे न्यूरॉन्स रहते हैं। तो एक ना इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन मिमिकिंग ह्यूमन ब्रेन बना रहा था डीप लर्निंग का। अभी ऊपर बताया था काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं, ऐसे ही काम करता है अपना। चैट जीपीटी फोटो दी, उसको
धीरे धीरे कितनी बारीकी से इतनी तेजी से उसको चेक करेगा और आपको जल्दी से आंसर दे देगा। ऐसे काम करता है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोसेस डाटा थ्रू वेट एंड एक्टिवेशन फंक्शन। जो भी भारी जो वेट्स और एक्टिवेशन फंक्शन है, इसका डाटा ऐसे प्रोसेस करता है। इसकी इंपॉर्टेंस एनेबल्स ब्रेक थ्रू इन इमेजेस स्पीच एंड टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन। जो आपका रहता है ना, वो मूवीज में देखते हैं बैंक में वॉइस रिकॉग्निशन, और जो फोटोज को ऐसे एनालाइज करता है कि इस फोटो में कोई कट चीज एडिटेड है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसको आती है करनी, तो ये इस चीजों में काफी माहिर है। फिर आ गया रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशन फ्रॉम इमेज रिकॉग्निशन टू एनपीएल। सबसे पहले इमेज रिकॉग्नाइजेशन। सो ये यूज होता है सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड रिटेल फॉर यूजुअल एनालिसिस। इमेज रिकॉग्निशन काफी अच्छे से यूज होता है इनमें। ये एक डीप लर्निंग का पॉइंट रहा आ गया है। इमेज रिकॉग्नाइजेशन आप काफी अच्छे से यूज कर सकते हो और काफी इसका फ्यूचर भी है जो आज में यूज हो रहा है। मॉडर्न हाउसेस, आपको बैंक्स में, आपको कोई जो ट्रेडर है उसमें आपको ये चीजें देखने को बहुत मिलेंगी, उनके लिए चीजें कॉमन है। तो ये हमारी सबसे बड़ी वो रहेगी हमारी। तो सब अगली चीज हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इनेबल चैटबॉट्स, ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड मोर। इसमें क्या रहता है? आपने स्पेनिश सीखनी है डुओलिंगो से। अब आपके सामने जो लिखा है, आपको कोई आइडिया नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। तो आप उसको ट्रांसलेट करते हैं ना गूगल से, तो गूगल को ट्रांसलेट कैसे करता है वो? गूगल नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग से। डीप लर्निंग का पॉइंट आ गया फिर से। ये उसको एनालाइज करता है कौन सी लैंग्वेज, सेट ऑफ लैंग्वेजेस प्रोवाइड होती है उन पे कि इन लैंग्वेज में है, और कौन से अल्फाबेट्स किस ऑर्डर में सेट किएंगे वो भी एनालाइज करता है। फिर आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू द लैंग्वेज यू आस्क फॉर। जैसे आपने स्पेनिश को हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, अमेरिकन में करना है, ब्रिटिश इंग्लिश में करना है, जिसमें भी पोर्तुगीज में करना है आपको, वो फिर दोबारा चेक करेगा, फिर जो अल्फाबेट उससे मैच कर रहे हो सेंटेंस देके आपको देता है। ये परफेक्ट हुआ नहीं है अभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सम sounds of the words are like weird, so yeah, it is not that perfect but still quite useful in our current time. and other uses भी रहते हैं, ऑटोमेशन भी कर, रिकमेंडेशन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन, और भी काफी सारे यूज रहते हैं। हाँ, अभी तो दो बातें ही हैं। हाँ, अब अगली बारी। आज की लास्ट टॉपिक है ये। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आज का आखिरी टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, फ्यूचर ऑफ एआई। पीछे बताया था मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, एंड टॉपिक भी यही था। सेम फाइल रहती है, हम कोशिश करते हैं कुछ पिछले का बैकलॉग ना हो बच्चों का। अगर नई शुरू लेट की वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 3-4 वीडियो लेट भी हैं, तो हम आपको ये चाह रहे हैं कि आप शुरू से ना करें। शुरू से आपको लगे ना क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ चीजें हम रिपीट करते हैं। काफी सारी चीजें नई भी हैं अगर आप देखें, तो कुछ चीजें भी हम रखते हैं। तो पढ़ लेते हैं जो नए हैं। फ्यूचर ऑफ एआई, ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी एंड एथिकल कंसिडरेशन। सबसे पहले ट्रेंड। आजकल एआई का बड़ा ट्रेंड चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। वो अपना वो काफी यूज करते हैं। हेल्थ केयर में, एटीएल में काफी जगह यूज हो रहा है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। फिर इसकी अपॉर्चुनिटीज में क्या है? इसको एफिशिएंसी, हमारी जो एफिशिएंसी है हमारे वर्क की, एक जो ह्यूमन रोज में 100 फाइल्स सेट कर सकता है लेबल करके, वहां पे एआई 1 बिलियन कर सकता है इन अंडर एन आवर। तो इसलिए एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। पर्सनलाइजेशन, आप अपना एक पर्सनल एआई बना सकते हैं। वो आपकी सारी फोटोज को एक क्लासिफाइड रहेगा, आप उसको जो फोटो मांगोगे, एक पर्सनलाइजेशन भी है। एंड इन्वेंशन पोटेंशियल, इसका काफी और पोटेंशियल है। फ्यूचर में 1970 की प्रिडिक्शन थी कि एआई ऐसा हो जाएगा कि हम बस बैठे हैं और हमारे सारे काम हो रहे हैं, उड़ने वाली चेयर वगैरह। तो इसकी काफी पोटेंशियल रहती है। फिर एथिक्स, फोकस ऑन फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। आजकल जो फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं उसमें भी एआई काफी अच्छा कर सकता है। फ्रॉड डिटेक्शन में, ट्रांसपेरेंसी में जो चल रही है उसमें भी काफी अच्छा हम कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो एंड करते हैं हम आज का लेसन। तो जिसको भी अच्छे से समझ ना आया हो, मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा between 1 to 2 days in the description of our video. So that's for today guys. Bye bye.